नमस्कार और हाउ टू सेट इन्फो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि Vivo Y19s पर ऑटो ब्राइटनेस से जुड़ी किसी भी समस्या को कैसे ठीक करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जांच लें कि क्या आपकी ऑटो ब्राइटनेस सक्षम है। आप इसे आसानी से कंट्रोल सेंटर को एक्सपेंड करके कर सकते हैं और फिर ठीक है, आपको इसे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि नीचे ब्राइटनेस बार है और उसके ठीक बगल में एक छोटा सा AA है। A का मतलब है ऑटोमेटिक और इस मामले में ऑटो ब्राइटनेस। अगर ये ग्रे है तो इसका मतलब है कि ऑटो ब्राइटनेस सक्षम नहीं है और अगर आप इसे सक्षम करना चाहते हैं तो बस इस पर क्लिक करें। और अगर हम ब्राइटनेस को थोड़ा कम करें और फिर इसे सक्षम करें तो आप देखेंगे कि यह अपने आप ही फ़ोन की ब्राइटनेस को काफ़ी बढ़ा देगा, यानी यह और ज़्यादा उज्ज्वल हो जाएगा और यह आपके वर्तमान स्थान के अनुसार ही काम करता है। अब अगर यह काम नहीं कर रहा है या सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, अगर आपको लगता है कि यह ठीक से काम नहीं कर रहा, तो मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि आप अपने डिवाइस को रीबूट कर लें, बस इतना ही। और आपको ऐसा करने की वजह यह है कि ऑटो ब्राइटनेस कैमरा लेंस का उपयोग करके काम करता है, जैसे कि छोटे छोटे सेंसर जो प्रकाश की मात्रा का पता लगाते हैं। माफ़ कीजिए, प्रकाश का बिंदु नहीं बल्कि आपके फ़ोन के आसपास मौजूद प्रकाश की मात्रा, प्रकाश का स्तर और उसी के आधार पर यह ब्राइटनेस को बढ़ाता या घटाता है। तो ये सेंसर कभी कभी ख़राब भी हो सकते हैं। ये पूरी तरह से समझ में आने वाली और अपेक्षित बात है कि वे ख़राब हो सकते हैं, और जैसे आपके फ़ोन के किसी भी अन्य सिस्टम को इन्हें भी रीस्टार्ट या रीब्यूट किया जा सकता है और डिवाइस को बस रीस्टार्ट करने से आप इन सभी सिस्टम्स को भी रीस्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपकी ऑटो ब्राइटनेस बिल्कुल ठीक से काम करेगी। एक और तरीका भी है, एक और संभावना भी है कि आपने इसे सक्षम किया हुआ है लेकिन आप इसके परिणाम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आपने अपनी सेटिंग्स में अलग अलग चीज़ें सक्षम कर रखी हैं। अब मैं बस लोडिंग स्क्रीन का इंतज़ार कर लेता हूँ। अगर हम सेटिंग्स में जाएं और वहां डिस्प्ले और ब्राइटनेस के विकल्पों में जाएं तो आप देखेंगे कि वहां कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास स्वचालित एडेप्टिव ब्राइटनेस की सुविधा है, लेकिन हमारे पास उदाहरण के लिए आंखों की सुरक्षा के लिए आई प्रोटेक्शन का विकल्प भी उपलब्ध है। और आई प्रोटेक्शन ये आपके डिवाइस से नीली रोशनी को सीमित करता है, जिससे स्क्रीन पर हल्का सा नारंगी रंग आ जाता है। लेकिन संभावना है कि आप इसे ऑटो ब्राइटनेस के ख़राब या काम न करने के रूप में गलत समझ सकते हैं। इसलिए मैं आपको यह भी सलाह दूंगा कि अगर आपने इसे सक्षम किया है तो एक बार इसे भी चेक कर लें। इसके अलावा कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट्स भी उदाहरण के लिए आपके फ़ोन की ब्राइटनेस को देखने के तरीके को बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही है। अगर आपको यह उपयोगी लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।